सिचुएशन या इमरजेंसी कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में हम सबसे पहले इमरजेंसी नर्सिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी नर्सिंग क्या है। तो इमरजेंसी नर्सिंग क्या है? तो इमरजेंसी नर्सिंग इज ए नर्सिंग स्पेशलिटी in which nurse are care for patient in emergency or critical phase of their illness or injury। यानी किसी पेशेंट या पर्सन को इंजरी या इलनेस के कारण किसी इमरजेंसी या क्रिटिकल कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है, तो नर्स उस इमरजेंसी या क्रिटिकल कंडीशन में उस पेशेंट की केयर कर रही है, तो इसी को ही इमरजेंसी नर्सिंग कहा जाता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में इमरजेंसी नर्स के द्वारा किसी पेशेंट की केयर करना ही इमरजेंसी नर्सिंग कहलाता है। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन के बारे में। अब बात करते हैं इमरजेंसी नर्सिंग के स्कोप के बारे में कि इमरजेंसी नर्सिंग के कौन कौन से स्कोप हैं। तो अगर इमरजेंसी नर्सिंग के स्कोप के फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इमरजेंसी नर्स मस्ट बी रेडी टू ट्रीट ए वाइड वेराइटी ऑफ इलनेस और इंजरी सिचुएशन रेंजिंग फ्रॉम ए सोर थ्रोट टू हार्ट अटैक। यानी कि जो इमरजेंसी नर्स होती है वो इमरजेंसी वाली कंडीशन के कारण जो इंजरी या इलनेस होती है, तो कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी इलनेस या इंजरी के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। तो जो इमरजेंसी जो नर्स है वो इमरजेंसी वाली कंडीशन में कोई सी बड़ी से बड़ी जो इलनेस या इंजरी हुई है तो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सोर थ्रोट टू हार्ट अटैक, यानी कि सोर थ्रोट एक छोटी कंडीशन है और हार्ट अटैक एक बहुत बड़ी कंडीशन है। तो जो इमरजेंसी नर्स है वो एक छोटी से छोटी कंडीशन से लेकर एक बड़ी से बड़ी कंडीशन के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो टू प्रोवाइड क्वालिटी पेशेंट केयर फॉर पीपल ऑफ ऑल एजर, यानी जो इमरजेंसी जो नर्स है वो इमरजेंसी कंडीशन में सभी एज ग्रुप वाले जो पर्सन या पेशेंट होते हैं उनको केयर प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। तो इमरजेंसी नर्सिंग जो इमरजेंसी कंडीशन में सभी एज ग्रुप वाले पेशेंट या पर्सन को केयर प्रोवाइड कराती है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो इमरजेंसी नर्स मस्ट possess both जनरल एंड स्पेसिफिक केयर टू प्रोवाइड क्वालिटी पेशेंट केयर, यानी जो इमरजेंसी जो नर्स है वो जो इमरजेंसी वाली कंडीशन है उसमें लोगों को जनरल के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक केयर भी प्रोवाइड कराती है। तो इमरजेंसी नर्स जो इमरजेंसी कंडीशन में कैसी प्रोवाइड कराती है वो कुछ जनरल केयर के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक केयर भी वो प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो द इमरजेंसी नर्स हैज़ हैड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस टू गेन एक्सपर्टीज इन असेसिंग एंड आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ केयर प्रॉब्लम इन क्राइसिस सिचुएशन, यानी जो इमरजेंसी जो नर्स होती है वो अपने एजुकेशन, अपने ट्रेनिंग और अपने एक्सपीरियंस के द्वारा वो कुछ विशेषता या योग्यता हासिल करती है और इन विशेषताओं के द्वारा वो असेस करती है कि इसको पेशेंट की प्रॉब्लम को, और असेस के साथ ही वो पेशेंट की जो प्रॉब्लम रहती है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में उनको आइडेंटिफाई करती है। तो नर्स अपने एजुकेशन, अपने ट्रेनिंग और अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो इमरजेंसी या क्राइसिस वाली सिचुएशन रहती है उसमें पेशेंट की जो प्रॉब्लम रहती है उसको असेस करती है और उनको आइडेंटिफाई करके फिर केयर प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। अब अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो टू प्रोवाइड इमीडिएट एक्शन टू ट्रीट द पेशेंट, यानी कि जल्द से जल्द एक्शन लेकर लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना ही इमरजेंसी नर्स का एक मुख्य रोल होता है। तो जल्द से जल्द एक्शन लेकर लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना एक इमरजेंसी नर्स का एक मुख्य रोल होता है। अब अगर अगले पॉइंट की बात की जाए तो द इमरजेंसी रूम स्टाफ वर्क एज ए टीम इन परफॉर्मिंग द सिचुएशन, यानी कि जो इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है तो इसमें जो पूरा जो इमरजेंसी स्टाफ होता है वो एक टीम की तरह कार्य करता है। तो इमरजेंसी वाली कंडीशन में इमरजेंसी स्टाफ के द्वारा एक टीम के रूप में कार्य करना भी इमरजेंसी जो नर्स है या नर्सिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो मेक सेफ्टी द फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी कि जो इमरजेंसी जो नर्स है या इमरजेंसी जो नर्सिंग है उसकी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो वो क्या है, वो सेफ्टी है, यानी लोगों को सुरक्षा प्रोवाइड कराना ही जो इमरजेंसी नर्स है उसका सबसे मेन रोल होता है या सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो इमरजेंसी नर्सिंग की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, वो लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कराना है। तो ये तो बात हुई स्कोप के बारे में। अब बात करते हैं इमरजेंसी केयर के प्रिंसिपल के बारे में। तो इमरजेंसी
केयर के प्रिंसिपल की अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यूज ऑफ ट्राइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, यानी ट्राइज का यूज करना ही, या ट्राइज क्या होता है, ये इमरजेंसी जो केयर होती है उसका सबसे मुख्य प्रिंसिपल होता है। तो इमरजेंसी केयर का सबसे मुख्य प्रिंसिपल क्या है, वो ट्राइज है। अब हम ट्राइज के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्राइज क्या है। तो ट्राइज क्या है, तो ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन, यानी कि जो लोग या पेशेंट होते हैं उनको उनकी प्रायोरिटी या उनकी जो कंडीशन होती है या उनकी जो सीवियरिटी होती है उन पर उनके अनुसार ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना ही क्या कहलाता है, वो ट्राइज कहलाता है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है या फिर उनको इमरजेंसी वाली कंडीशन में प्रायोरिटी या उनकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करना ही ये क्या कहलाता है, ये ट्राइज कहलाता है। अगर इमरजेंसी वाली कंडीशन की बात करें तो इमरजेंसी वाली कंडीशन में ट्राइज का यूज किस प्रकार से किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कुछ कलर वाइज या जोन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर रेड कलर या रेड जोन की बात करें तो उसमें कैसे पेशेंट या पर्सन को रखा जाता है, उनमें इमरजेंसी वाले जो पेशेंट रहते हैं उनको रखा जाता है, और अगर उनके ट्रीटमेंट की बात करें तो उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना होता है। तो ऐसे उनको कौन सी कैटेगरी या कौन से जोन में रखा जाता है, तो उनको रेड कलर वाले जोन में रखा जाता है। अगर इनमें बात करें कि कौन कौन से पेशेंट आते हैं, तो क्रिटिकल इल पेशेंट हो रिक्वायर इमीडिएट केयर, यानी ऐसे पर्सन या ऐसे पेशेंट जिनको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी केयर प्रोवाइड करानी है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी होती है, यानी कि जो लाइफ थ्रेटनिंग वाली इंजरी वाले जो पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट जिनको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग एक जानलेवा वाली कंडीशन वाले जो पेशेंट होते हैं उनको रेड कैटेगरी या रेड कलर के अंदर रखा जाता है। और अगर इनकी प्रायोरिटी की बात करें तो वो हाई प्रायोरिटी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको रेड कलर के अंदर रखा जाता है। अब अगर येलो की बात करें तो येलो में अर्जेंट वालों को रखा जाता है, और अगर इनके केयर प्रोवाइड का टाइम देखें तो विद इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर हम इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है। तो कुछ समय के लिए तो हम ट्रीटमेंट डिले कर सकते हैं, बट 2 आवर्स के अंदर अंदर उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना होता है। अगर इनके डिस्क्रिप्शन में देखें कि कौन कौन से पर्सन या पेशेंट आते हैं, तो इंजर्ड पर्सन हु इज केयर कैन बी डिले, यानी ऐसे पर्सन जिनकी जो केयर है वो कुछ समय के लिए डिले कर सकते हैं। नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, यानी कि उनको कैसी इंजरी हुई है, वो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि उनको अगर कुछ समय तक ट्रीटमेंट ना भी दिया जाए तो भी उनकी जान को कोई खतरा नहीं रहता। और अगर प्रायोरिटी की बात करें तो मीडियम प्रायोरिटी वालों को इसमें रखा जाता है। तो ये तो बात हुई येलो के बारे में। अब अगर ग्रीन की बात करें तो नॉन अर्जेंट वालों को इसमें रखा जाता है, और अगर इनका टाइमिंग देखें केयर प्रोवाइड का तो मोर देन 2 आवर्स, यानी कि अगर इनको 2 आवर्स से अधिक तक ट्रीटमेंट ना भी दिया जाए तो भी इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब इसमें कौन कौन से पर्सन को रखा जाता है, पेशेंट को रखा जाता है, तो इंजर्ड पर्सन हु कैन केयर देमसेल्फ, यानी ऐसे पर्सन जो कि केयर कर सकते हैं, या फिर माइनर इंजरी वाले, ऐसे पेशेंट जिनको कि माइनर इंजरी हुई है। और अगर प्रायोरिटी की बात करें तो वो लो प्रायोरिटी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको ग्रीन कलर या ग्रीन जोन के अंदर रखा जाता है। अगर अब ब्लैक वाले की बात की जाए तो ब्लैक वाले में एक्सपेक्टेड, यानी कि अगर कौन से पेशेंट, तो डाइड और एक्सपेक्टेड टू डाइड, यानी ऐसे पेशेंट जो कि या तो डाइड हो चुके हैं, डेथ हो चुकी है उनकी, या फिर एक्सपेक्ट है कि उनकी जो डेथ है वो बस होने वाली है, यानी कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट कितना ही प्रोवाइड करा लो उनकी जो डेथ है वो फिक्स है। तो इसमें कौन कौन से पेशेंटों को रखा जाता है, इसमें या तो डेथ वाले पेशेंटों को या एक्सपेक्टेड टू डाइड, यानी कि जो डेथ होने वाले हैं ऐसे पेशेंटों को ब्लैक कलर या ब्लैक जोन के अंदर रखा जाता है। तो ये तो बात हुई ट्राइज के बारे में। अब अगर दूसरे प्रिंसिपल की बात करें तो एस्टेब्लिश ए पेशेंट एयरवे एंड प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन, यानी जो पेशेंट का एयरवे है उसको मेंटेन रखना है, और जो वेंटिलेशन है वो एडिक्वेट मात्रा में रखना है, यानी कि उसका जो वेंटिलेशन है वो पर्याप्त रखना है, और उसका जो एयरवे है उसको क्लियर करना है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो कंट्रोल ऑफ हेमरेज, प्रिवेंट एंड मैनेज शोक, यानी कि जो ब्लीडिंग हो रही है या जो हेमरेज वाली कंडीशन है उससे उसको बचाना है। हेमरेज या ब्लीडिंग वाली कंडीशन से उसको बचा के उसको जो शोक वाली कंडीशन है उसमें जाने से बचा सकते हैं। तो हेमरेज या ब्लीडिंग को स्टॉप करके हम उस पेशेंट या पर्सन को शोक वाली कंडीशन से बचाना ही ये जो इमरजेंसी केयर है उसका एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो मेंटेन एंड रिस्टोर सर्कुलेशन, उसके जो सर्कुलेशन है उसको अच्छी तरह से मेंटेन रखना है और उसको रिस्टोर करना है दोबारा से।
अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इवेलुएट द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है या उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसको अच्छी तरह से इवेलुएट करना है। तो उसके जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है उसको इवेलुएट करना या मेंटेन रखना भी जो इमरजेंसी केयर है उसका एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो कैरी आउट ए रैपिड इनिशियल एंड ऑनगोइंग फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी जल्द से जल्द उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो करके और उसको जल्द से जल्द केयर प्रोवाइड कराना ही इमरजेंसी जो केयर है उसका एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है। तो जल्द से जल्द उसका फिजिकल असेसमेंट करके उसको जल्द से जल्द क्या करानी है, उसको केयर प्रोवाइड करानी है। अगर छठे पॉइंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग इन मेडिकल रिकॉर्ड्स, यानी हमको जो जो रिकॉर्ड्स या डाटा प्राप्त हुए हैं उनको जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर रखना ही जो इमरजेंसी केयर है उसका प्रिंसिपल होता है। अब अगर अंतिम प्रिंसिपल की बात करें तो यूजिंग EFGHI अप्रोच, यानी कि हम EFGHI अप्रोच का यूज़ करके जो इमरजेंसी केयर के जो प्रिंसिपल है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो EFGHI का मतलब क्या होता है, अगर E का मतलब देखें तो एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में इससे कौन कौन से एक्सपोजर है जो कि पेशेंट या पर्सन की हेल्थ पर इफेक्ट डाल सकते हैं, सबसे पहले उनका पता लगाना। दूसरे की अगर बात करें तो होल सेट ऑफ वाइटल साइन, उसके वाइटल साइन को मेंटेन रखना है, स्टेट रखना है। तीसरे की अगर जी की बात करें तो गिव कंफर्टेबल मेजर, यानी कि उसको कंफर्टेबल जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कराना है। एच की अगर बात करें तो हिस्ट्री कलेक्शन, जो पेशेंट या पर्सन है उनकी हिस्ट्री को कलेक्ट करना है। अगर आई की बात करें तो इंस्पेक्ट द पोस्टीरियर सरफेस, जो पोस्टीरियर सरफेस है उसका अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करना। तो हम EFGHI अप्रोच के द्वारा जो इमरजेंसी केयर है उनके प्रिंसिपल को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो प्रिंसिपल है इमरजेंसी केयर के वो कंप्लीट हुए। थैंक यू स्टूडेंट।